आप सुन रहे हैं गजरा कोठारी और निर्मल चावला द्वारा लिखित उपलक्ष कोछड़ और वंदना की आवाज में कहानी इश्क नौटंकी एपिसोड 5 सच कहना आसान नहीं। कभी कभी तो पैडी की मासूमियत और डेडिकेशन समीर को इतना भावुक बना देती थी कि उसका मन होता था कि वो एकदम से जाकर पैडी के सामने सच्चे मन से कह दे कि वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता था। लेकिन फिर उसका लक्ष्य सामने आकर उसकी सीमाएं बांध जाता और समीर फिर से अपनी भावनाओं को अपने अंदर समेट लेता। फिर एक दिन रजनी ने पैडी के बाल बनाते वक्त हंसी मजाक में पूछा, तेरी प्रेम कहानी किधर तक पहुंची पैडी? मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, पर वहां का सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा बुद्धू है। अरे सिर्फ बुद्धू है तो चलेगा, शातिर नहीं होना चाहिए। तेरा फीलिंग समझने में ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्त लेगा, फिर उसका गाड़ी अपने आप पटरी पे आ जाएगा। वैसे लगता तो एकदम सिंसियर है। अरे ऐसा नहीं है, झूठ भी बड़ी सफाई से बोलता है, एक्सपीरियंस किया है मैंने। लेकिन पैडी, उसकी आंखों में ना सच्चाई दिखती है। एनीवे, मैं उसको एम्बैरस नहीं करूंगी। मैंने डिसाइड किया है that I am going to behave normally with him. पैडी रेगुलर रिहर्सल के बाद समीर को पर्सनल ट्रेनिंग देने में कई घंटे बिताने लगी। समीर के हाव भाव से पैडी को अंदाजा होने लगा था कि समीर के अंदर उसके लिए कुछ तो सीरियस था, लेकिन वो ये सोच सोचकर जरा परेशान थी कि आखिर वो किस वजह से अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रहा था। एक दिन समीर ने भोले भाव से पैडी से पूछ ही लिया, पैडी, आई नो कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर कीपिंग दैट अपार्ट, तुम मुझे सिखाने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों कर रही हो? अपने ग्रुप को स्ट्रांग बनाने के लिए। और क्या, तुम पर कोई एहसान थोड़ी ना कर रही हूं। अब तक तुम्हारा नेचर कुछ कुछ जान गया हूं, इसलिए लगता तो नहीं कि जो कह रही हो सिर्फ वो ही है। अच्छा जी, तो अगर कहूं कि ये मैं इसलिए कर रही हूं बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट यू, तो क्या मान लोगे? समीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। पैडी समीर की हालत भांप गई और मुस्कुरा दी। याद है समीर, तुमने एक बार कहा था कि तुम एक सपना लेकर आए हो इस मुंबई। Sample complete. Ready to continue?